डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हुए आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए हमने मैथ की 10th कक्षा की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। उसके अंतर्गत आज हम एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। पॉलिनोमियल जो अध्याय हम कर रहे थे बहुपद, उसी में से है 2.3 एक्सरसाइज। तो 2.3 एक्सरसाइज में आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम क्या है? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम हमें बताता है कि किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से हमने भाग कैसे करनी है। जिस प्रकार से हम भाग विधि में अब तक सीखते आए हैं कि यदि हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमें 4 दूनी 8 कोई भागफल प्राप्त होता है और कोई शेषफल प्राप्त होता है। और यह शेषफल किस प्रकार का होता है? हमेशा भाजक से छोटा होता है। जो हमारे पास भाजक होता है उससे हमेशा क्या होता है जी? छोटा होता है। जैसे ही हमारे पास शेषफल भाजक से कम हो जाता है तो हमारी जो प्रक्रिया है भागफल की, वह वहीं पर क्या होती है? रुक जाती है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ये जो 9 है, ये क्या है हमारे पास? इसे हम भाज्य कहते हैं, ये भी हमें पता है। और ये क्या है? जो 4 है ये भाजक है। और ये 2 क्या है? भागफल है। और ये 1 क्या है? शेषफल है। ये 1 क्या है? शेषफल है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भाज्य होता है वह किसके बराबर होता है? भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। यह तो था कि किसी एक संख्या को हम दूसरी संख्या से जब भाग करते हैं तो किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है। बहुपदों में भी बिल्कुल ऐसे ही हम भाग करते हैं जिस प्रकार से हम संख्याओं की भाग करते हैं। तो बहुपद में हम कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास है, पहला ही क्वेश्चन है, px को gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करो। हमने px जो पहला बहुपद हमारे पास दिया है उसको दूसरे बहुपद gx से भाग करना है और क्या ज्ञात करना है? भागफल और शेषफल। तो इसे हम कैसे करेंगे? हमने पहला काम क्या करना है, जो घात दी हुई है उसको घटते क्रम में लिखना है। जैसे जहाँ बड़ी से बड़ी घात 3 है, जहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 2 घात, फिर 1 घात, इस प्रकार से फिर अचर पद लास्ट में। कोई भी क्वेश्चन हो बहुपद का, जब हम भाग की प्रोसेस करेंगे भागफल की, तो क्या करेंगे? जो घात है उसको क्या करेंगे? घटते क्रम में लिखेंगे। पहले सबसे बड़ी घात वाला लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात वाला, फिर उससे छोटी, और लास्ट में अचर पद। इसी प्रकार हम भाजक में, भाज्य को भी ऐसे लिखेंगे। और भाजक जो भाजक है उसमें भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी घात, और उसके बाद उससे कम घात, फिर उससे कम, और लास्ट में अचर पद। यह प्रक्रिया सबसे पहले हमने करनी है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में हमने देखना है कि px जो हमारे पास बहुपद है उसमें बड़ी से बड़ी घात का पद कौन सा है। बड़ी से बड़ी घात का पद हमारे पास x की घात 3 है, और जिससे हमने भाग करना था gx से, उसमें बड़ी से बड़ी घात का पद कौन सा है? उस बहुपद में बड़ी से बड़ी घात का पद है x की घात 2। तो जब हम इससे बड़ी से बड़ी घात का पद ले लिया x की 3, उसको किससे भाग कर दिया? जिससे भाग करना था उस बहुपद के बड़ी से बड़ी घात के पद से भाग कर दिया। तो x² से x² कैंसिल, तो क्या बच जाता है हमारे पास जी? यदि हम कैंसिल कर दें तो x बच जाता है। तो सबसे पहले ये कितने पे जाएगा? x पे ही जाएगा। अब इस x को हमने x² से गुणा कर दी। जब x को x की घात 2 से गुणा करते हैं तो x की 3 आ जाता है, और इस x को -2 से गुणा करते हैं तो -2x। हमने यह ध्यान रखना है कि जितनी घात का पद हमें प्राप्त हो रहा है, इस प्रक्रिया में उसको उतनी ही घात के नीचे लिखना है। जैसे x की घात 2 को x से किया तो x की 3 मिल रहा था, x की 3 के नीचे लिख दिया, और x को -2 से किया तो -2x, तो x के नीचे ही लिखेंगे। x की घात 1 वाला पद था तो x की घात 1 वाले पद के नीचे ही लिखेंगे। इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार अब हमारे पास ये धनात्मक है, हमें पता है कि ये जो नीचे वाला बहुपद है ये क्या होगा? घटेगा।
घटेगा तो ये इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये क्या था ऋणात्मक था धनात्मक हो गया, ये हमारे पास आ जाता है माइनस 3x² प्लस 7x माइनस में 3। अब ये जो बहुपद हमें प्राप्त हुआ है इसमें हमें बड़ी से बड़ी घात का पद कौन सा है, इसमें बड़ी से बड़ी घात का पद है -3x², और जिस बहुपद से भाग करना है उसमें बड़ी से बड़ी घात का पद कौन सा है x²। अब हमारे पास ये कितना आ जाता है -3। अब कितने पे जाएगा -3 पे। इस -3 को x² से जब हम गुणा करते हैं तो -3x², और इसी -3 को जब 2 से गुणा करते हैं माइनस प्लस प्लस कितना आ जाता है जी 6। अब इसका साइन चेंज होगा, सेकंड जो बहुपद है हमें मिला उसके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पहले वाले बहुपद से घटेगा। इट मीन ये क्या था ऋणात्मक था, क्या हो जाएगा धनात्मक, ये धनात्मक था क्या हो जाएगा ऋणात्मक। ये कैंसिल हो जाते हैं, जहाँ पे क्या रह जाता है हमारे पास 7x माइनस 9। तो भागफल कितना है, भागफल हमें मिल जाता है x माइनस 3 और शेषफल मिल जाता है, शेषफल हमें मिल जाता है 7x माइनस 9, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे जो x हमारे पास अचर था उसकी घात कितनी रहेगी 1, और जहाँ पे कितनी है 2। इट मीन शेषफल अब क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास भाजक था उससे क्या होगा छोटा हो गया, तो यहीं पर ये भागफल की प्रोसेस रुक जाती है। इट मीन हमारे पास भागफल x माइनस 3 है और शेषफल कितना है 7x माइनस 9। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास px x की घात 4 माइनस 3x की 2 प्लस 4x प्लस 5 को gx से भाग करो। gx क्या है x की घात 2 प्लस 1 माइनस x। तो सबसे पहला कार्य हमने क्या करना है, बहुपद के प्रत्येक पद को घात के घटते हुए क्रम में लिखना है। बहुपद का प्रत्येक पद x की 4, उसके बाद x की 3 आना था, x की 3 नहीं है, x की 2 लिख दिया, x की 2 के बाद x और उसके बाद क्या हो गया अचर पद। इसी प्रकार से gx में घात के घटते हुए क्रम में लिखना है प्रत्येक पद को। पहले हमने लिख दिया x², फिर x की उससे छोटी घात क्या है 1 है, फिर ये लिखा जाएगा और लास्ट में क्या लिखा जाएगा अचर पद। इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हमने px को gx से भाग करना है। इस बहुपद में बड़ी से बड़ी घात का पद कौन सा है, इसमें बड़ी से बड़ी घात का पद है x की घात 4, और जिस बहुपद से हम भाग कर रहे हैं gx से उसमें बड़ी से बड़ी घात का पद क्या है x की घात 2। x की घात 2 से भाग कर दें तो कितने पे कट जाता है जी, x की घात 2 पे कट जाता है। इट मीन हमें सबसे पहले ये कितने पे जाएगा x की घात 2 पे। अब इस x की घात 2 को x की घात 2 से की, x की घात 4, x की घात 4 वाला पद हम x की घात 4 के नीचे ही लिखेंगे। इसी प्रकार x की घात 2 को माइनस x से की तो हमें क्या मिल गया माइनस x की घात 3। क्योंकि x की घात 3 वाला इस बहुपद में कोई भी पद नहीं था, इसलिए हमने x की 3 को अलग से लिख लेना है। जितनी घात का पद हमारे पास पहले पड़ा है हमने उसके नीचे उतनी घात का पद लिखना है। अब हमारे पास x की 3 घात का जहाँ पे पद नहीं था तो x की 3 को हमने अलग से लिख लिया। x की 2 को 1 से किया प्लस x की घात 2। अब ये सेकंड बहुपद है जो ये पहले वाले से घटेगा। इट मीन जिसका धनात्मक साइन है तो ऋणात्मक हो जाएगा, जे ऋणात्मक है ऋणात्मक, जे ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा धनात्मक। x की 4 से x की 4 ये कैंसिल, उसके बाद x की 3 घात का पद लिखेंगे हम। x की 3 घात का जे रहा पद, क्योंकि सबसे बड़ी घात का पद हमने पहले लिखना है माइनस 3 और माइनस 1 4x की 2 प्लस 4x प्लस 5, जहाँ तक पहुँच जाते हैं हम। अब इस बहुपद में सबसे बड़ी घात का पद कौन सा है x की घात 3, और जिससे हम भाग कर रहे हैं उस बहुपद में सबसे बड़ी घात का पद क्या है x²। x की 3 को x की 2 से काट दें तो क्या बच जाता है x। अब यह कितने पे जाएगा x पे जाएगा। x को x की 2 से की x की घात 3, x को माइनस x से की माइनस x² प्लस 1 को x से की प्लस x। जो नीचे वाला बहुपद है उसके साइन चेंज होगी। ये हमारे पास धनात्मक था ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक था धनात्मक, ये धनात्मक था ऋणात्मक। ये दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं आपस में। माइनस के 4 प्लस का 1 माइनस 3x²
प्लस के 4 माइनस का 1 प्लस 3x प्लस 5। अब इस बहुपद में हमारे पास बड़े से बड़ी घात का पद है -3, बड़ी से बड़ी घात का पद है -3x², और जिस बहुपद से हम भाग कर रहे हैं gx, उसमें बड़ी से बड़ी घात का पद क्या है x²। इट मीन जब ये कितने पे जाएगा -3। अब इसे -3 पे करते हैं हम। -3 को -x² से किया, -3x², -3 को -3 -x, माइनस प्लस ये प्लस 3x, -3 को 1 से किया, -3, क्योंकि -3 को प्लस 1 से कर रहे हैं, प्लस माइनस ये क्या आ जाता है -3। अब जो नीचे वाला बहुपद है उसके साइन फिर से चेंज होंगी, ऋणात्मक था धनात्मक हो गया, धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, और ऋणात्मक था क्या हो गया धनात्मक। माइनस के 3 प्लस के 3x² कैंसिल, प्लस 3x -3x कैंसिल, प्लस के 5 प्लस के 3, तो कितना आ जाता है 8। अब हमारे पास भागफल कितना है, भागफल है हमारे पास x² प्लस x -3, और शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 8। तीसरे भाग में हमारे पास px है x की घात 4 -5x प्लस 6, और gx है 2 -x²। px को हमने gx से भाग करनी है। पहले हम क्या है बहुपद के प्रत्येक पद को घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। x की 4, उसके बाद x की छोटी घात थी -5x, फिर अचर पद था, ये ठीक लिखा हुआ है। gx में पहले हम x की बड़ी से बड़ी घात लिखेंगे, x की बड़ी से बड़ी घात है 2, इट मीन इसको कैसे लिखेंगे -x² और प्लस में 2, फिर अचर पद लिखेंगे। अब px, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात का पद कौन सा है, x की घात 4, और जिससे भाग कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी घात का पद कौन सा है -x की घात 2। अब ये कितने पे कट जाएगा, x की घात 4 को x की 2 से काटें तो x की घात 2 से कट जाएगा, और साइन क्या आ जाएगा -x की घात 2 से कट जाता है जी। इसको काटें तो कितने पे कट जाएगा, x की घात 2 पे, प्लस बटे में माइनस क्या आ जाएगा -x की घात 2। तो सबसे पहले ये किससे गुणा होगा, -x की घात 2, जब -x की घात 2 पे जाएगा, -x की घात 2 को -x की घात 2 से की, माइनस प्लस ये क्या आ गया x की घात 4, प्लस 2 को -x² से की, तो क्या आ गया हमारे पास -2 x की घात 2। क्योंकि जितनी घात का हमें पद प्राप्त हो रहा है हम उसे उतनी ही घात के पद के नीचे लिखते हैं। -2x की 2 प्राप्त हो रहा था, x की 2 घात जहाँ पे नहीं थी तो उसको आपने अलग से लिख लेना है। अब हमारे पास नीचे वाले बहुपद के जो साइन है वह चेंज हो जाएंगे, जो धनात्मक था ऋणात्मक हो जाएगा, जो ऋणात्मक था धनात्मक। अब सबसे बड़ी घात का पद सबसे पहले लिखेंगे, x की 2 सबसे बड़ी घात का पद है, 2x की 2 -5x प्लस 6, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, x की 4 -x की 4 शून्य हो जाएगा। अब हमारे पास ये बहुपद मिलता है। इस बहुपद में बड़ी से बड़ी घात का पद क्या है 2x², और जिससे भाग कर रहे हैं उसमें क्या है -x²। इट मीन जब कितने पे जाएगा जी -2 पे। अब -2 पे गया तो -2 को -x² से की, माइनस प्लस ये कितना आ गया 2x², -2 को प्लस 2 से की, 2 गुणा में 2 4, प्लस माइनस क्या मिल गया हमें 4। इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो नीचे वाला बहुपद है ऋणात्मक था धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक था ऋणात्मक, ये आपस में कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है -5x प्लस 10। अब x की घात जो भाजक में x की घात थी 2, और जहाँ पे क्या x की घात 1, शेषफल क्या है भाजक से छोटा है, ये शेषफल है, ये हमारे पास क्या है भागफल। तो हमने भागफल व शेषफल लिखना था, तो भागफल हम लिख देंगे भागफल कितना आ गया हमारे पास -x² -2, और शेषफल हमारे पास आ जाता है शेष -5x प्लस 10। इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करो
जांच करो कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हमारे पास पहला ही क्वेश्चन दिया, जैसे टी की घात 2 - 3, ये पहला बहुपद हो गया हमारे पास। पहले बहुपद से इससे दूसरे बहुपद को भाग करो, दूसरा बहुपद ये है हमारे पास, दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग करो, जांच करो कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो कोई बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड कब होता है? यदि हम संख्याओं से ले, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 8 है और हम कहें कि क्या 3 इसका गुणनखंड है, तो हम भाग करके देखते हैं 3 दूना 6, शेषफल कितना आ जाता है 2, शेषफल 2 आ जाता है। तो हम कहेंगे कि यह 3 है जो 8 का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से यदि जांच करनी होती कि क्या 4 8 का गुणनखंड है, 4 दूनी 8, शेषफल कितना आ जाता है 0। इट मीन्स जो 4 है वह 8 का गुणनखंड है हमारे पास। तो वही प्रोसेस है भागफल की, हमने क्या है बहुपद से भाग करके देखना। यदि शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त हो जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। यदि शेषफल 0 के अतिरिक्त कोई और प्राप्त होता है तो हम कहेंगे क्या कि पहला जो बहुपद है वह दूसरे का गुणनखंड नहीं है। हम दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग करके देखेंगे। हमारे पास दूसरा बहुपद है 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12। जय पहले घात के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, इसको लिख लेना है। और जो जिस बहुपद से हमने भाग करना है वह है t की घात 2 माइनस 3, t की घात 2 माइनस 3 क्या है वह t की घात 2 माइनस 3 से हमने भाग करना है। तो इस बहुपद में बड़ी से बड़ी घात वाला पद क्या है हमारे पास 2t की घात 4, और जिससे हम भाग कर रहे हैं उसमें क्या है बड़ी से बड़ी घात वाला पद t की घात 2, तो ये कट जाएगा t की घात 2 से। इट मीन्स कितने पे जाएगा, सबसे पहले 2t की घात 2, तो 2t की घात 2 पे ये जाता है। 2t की घात 2 को जब इससे गुणा करते हैं 2 आ जाता है, t की घात 2 को t की घात 2 से ही करेंगे, t की घात 4 माइनस 3 को 2t स्क्वायर से, ये माइनस का ये किसका है प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6 t की घात 2। यह साइन किस प्रकार से आते हैं, माइनस को जब हम प्लस से करते हैं, यह भी अपने ध्यान में रखना है, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है प्लस, और माइनस को हम माइनस से गुणा करते हैं तो भी प्लस। जब ये दोनों साइन एक जैसे हों तो सदैव क्या आता है प्लस आता है। दोनों में से एक साइन अलग हो, जैसे एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, या एक प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया, तो फिर क्या आता है हमारे पास माइनस आता है। ये अपने ध्यान में रखना है गुणा करते समय। अब दूसरा बहुपद क्या है, पहले बहुपद से घट जाएगा, इसके साइन चेंज होंगे, धनात्मक है ऋणात्मक, ऋणात्मक है धनात्मक। इट मीन्स हमारे पास क्या रह जाता है 3t की घात 3 प्लस 4t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12। अब इसमें बड़ी से बड़ी घात का पद क्या है 3t की घात 3, और जिससे भाग कर रहे हैं उसमें क्या है बड़ी से बड़ी घात का पद t की घात 2। इट मीन्स क्या आ जाता है हमारे पास 3t। अब जो है कितने पे जाएगा 3t पे। जब जो है 3t पे चला जाता है तो हमारे पास 3 को t स्क्वायर से करते हैं 3t को, तो क्या आ जाएगा 3t की घात 3, 3 गुणा में 3 ये माइनस का ये प्लस का 9t, क्योंकि t है साथ में माइनस 9t। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये धनात्मक था ऋणात्मक, ये ऋणात्मक था धनात्मक, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। क्या बच रहा 4t की घात 2 माइनस 12। अब जो है 4t की घात 2 है हमारे पास, और जहाँ पे क्या है जो बहुपद अब शेष बचा है उसमें क्या है बड़ी से बड़ी घात का पद 4t की घात 2 है, और जिससे भाग कर रहे हैं उसमें बड़ी से बड़ी घात का पद क्या है t की घात 2 है। इट मीन अब जो है कितने पे जाएगा 4 पे, प्लस 4 पे गया, 4 को t स्क्वायर से की 4t स्क्वायर, 4 को माइनस 3 से की माइनस 12, जे धनात्मक था ऋणात्मक, जे ऋणात्मक था धनात्मक, 0 0, तो शेषफल क्या आ गया 0। यदि शेषफल 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे पहला जो बहुपद है वह दूसरे का गुणनखंड है। यदि शेषफल कोई और आ जाता तो हम क्या कहते पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड नहीं है।